जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के फिजिक्स पर बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि कक्षा 12 की जो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करें तो 2026 के अकॉर्डिंग और 2027 के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें यही देखने को मिलेगा कि जो पेपर की अकॉर्डिंग जो हम लोग अगले साल पढ़े थे उससे थोड़ा सा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अपने मित्रों को ये बताइए कि स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की जो फिजिक्स की क्लास, कल हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन मतलब परिचय जाने थे कि फिजिक्स में किस तरह का वेट होता है, कैसे क्या होता है। मैं रोज रोज नहीं बात कर सकता, लेकिन आज मैंने आज की बात करेंगे कक्षा 12 के जो बोला गया फिजिक्स की भी बात किया जा रहा है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर बात करेंगे। पहला हमारा लेसन जो होगा इसी को रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पहले बारे में कि इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। और वैद्युत आवेश की यदि बात किया जाता है तो किस तरह का बात करता है और किस तरह की बात जानना चाहता है इसके बारे में। एक बात खासियत जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि वैद्युत आवेश जो होता है ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है। ये सिर्फ आपके पेपर में आएगा 2 अंक और 1 अंक में साबित होने वाला क्वेश्चन है बस। हाँ, कोई क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो वो सिर्फ 3 अंक में आ सकता है। इससे ज़्यादा ये नहीं कि 5 नंबर में एंट्री मारने वाला है, ये 5 अंक में नहीं मारने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा तब, बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा तब, नहीं अन्यथा नहीं बनेगा। तो मैं चलता हूँ अपने क्लास को आगे लेकर तरफ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विद्युत आवेश की बात करेंगे, विद्युत आवेश होता क्या है और उसी से रिलेटेड बात करेंगे भी। यदि मैं बात करूँ विद्युत आवेश से तो मेरे पास सबसे पहला हेडिंग होगा विद्युत आवेश। यदि मैं बात करूँ विद्युत आवेश से कोई भी रिलेटेड बात किया जाता है तो मैंने यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से मैंने लिखना भी शुरू करेंगे, यहीं से समझाना भी शुरू करेंगे। लिखेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि परिभाषा है, परिभाषा को लिखना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर डेरिवेशन है उसको मैं प्रूव करूँगा, आपको बताएंगे किस तरह का डेरिवेशन किस तरह का होती है। लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिनके कारण उसमें विद्युत, जिनके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे आप, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आपको ये बात क्लियर और स्पष्टीकरण होनी चाहिए। ठीक है, किसी पदार्थ की, एक बात ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जहां उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहेंगे। बस इतनी ही बात ध्यान देना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। वे पदार्थ का वह गुण जिनके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे कि इसको हम लोग इसे नीचे लिख लेंगे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी क्या होगा, क्या, हाँ, इसका मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसको C से प्रदर्शित किया गया। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र की बात करें, Q बराबर 1 IT होता है, एक Q बराबर NA होता है। ये दोनों सूत्र होते हैं। यदि मैं बात करूं इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा की बात किया, आवेश की Q बराबर की इसकी बीमा की
इसकी किसकी बीमा के लिए बात किया मैंने? आवेश की बीमा के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका ये हो जाएगा AT हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। तो आवेश की यदि बीमा के लिए बात किया जाए तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि क्या होता है? AT होता है। तो जो चीज़ पूछा गया मैंने लिख दिया। आप नोट में डाल के लिख लेंगे, नोट में डाल के लिखेंगे, नोट में कि क्या नोट में क्या आई धारा है, 30 सेकेंड है, समय है, ये आप ध्यान दें बस। और कुछ नोट में क्या लिखेंगे? नोट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट में लिखने की जरूरत नहीं, बस यही बात आपको दिया गया है कि कोई भी विद्युत आवेश से बात पूछा जाता है आप क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होगा उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT, Q बराबर न्यू होता है। इसकी बीमा क्या होती है? AT होती है। बीमा इसकी निकलती नहीं, Q बराबर यूनिट की नहीं निकलती। E का जो मान होगा, E का जो मान होगा, E का जो मान होगा 1/6 कूलाम होगा। आप इसको याद कर लीजिए कि यहाँ पर E क्या है? N क्या है? संख्या की बात करता है। N क्या है? संख्या का बात करता है। आप मान लीजिए कि आप सोचते हो कि N के बारे में बताए नहीं, अभी चले गए, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि नोट के बारे में कि कभी भी पूछ लेता है कि धारा का जो मात्रक होता है, ये धारा का मात्रक मैं लिख देता हूँ पेज पर। धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर किसे दर्शाते हैं? कैसे दर्शाते हैं? समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक जो होता है, इसकी किस समय को 30 है, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। इसको किसे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं सेकंड से दर्शाते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कि आपको मैं बता दिया कि कूलाम के बारे में बता दिया। N क्या है? फेरी फेरा की संख्या, फेरी फेरा चक्कर संख्या अधिक कम ये सब कहीं भी बात किया है तो किसकी बात किया था? EN की बात किया। किसकी है? EN की बात। कोई छूटा हुआ तो देख लेना। फेरी फेरा चक्कर संख्या अधिक या कम की कभी बात देखा जाए तो समझ जाइए कि वो किसकी वैल्यू दिया गई? EN की वैल्यू दिया गई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यही बताएंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला जो होता है धनात्मक होता है। धनात्मक आवेश होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। एक होता है ऋणात्मक होता है। एक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? निगेटिव होता है। इसी के बारे में हमको ध्यान देना है, पॉजिटिव और एक क्या होता है? निगेटिव। तो आवेश की यदि बात किया गया तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होगा, जो कि आपको यही बात पढ़ना है और इसी के बारे में आप समझते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर धन आवेश की बात करें, धनात्मक क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आपको पूरी परिभाषा ही क्लियर कर देंगे आज। इसलिए आपको देखेंगे किस तरह की बात। धनात्मक की बात किया, धनात्मक किसे करते हैं? धनात्मक हम क्या करते हैं? ठीक है, धनात्मक जो होता है उसको क्या करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं धनात्मक के बारे में। तो यहां पर लिखेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से जो उत्पन्न होते हैं,
होने से, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से, यही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण, होने के कारण जो होता है, होने क्या होता है, कारण, उत्पन्न आवेश होने के कारण, उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको लगे किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर या होने के कारण जो उत्पन्न आवेश को मतलब कि धनात्मक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। अब इसी के साथ मैं बोलूंगा कि ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे। ऋणात्मक की यदि मैं बात करूंगा, ऋणात्मक क्या होता है इससे यदि मैं बात करूं, चर्चा करूं, इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या अधिकतम भी लिख सकते हैं या अधिकता भी लिख सकते हैं। अधिकता होने के या अधिकतम, अधिकतम होने के कारण, होने के, अधिकतम होने के कारण उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ही बोला गया है कि ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल तरीके से कि किसी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव की बात किया जाएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात किया जाएगा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों क्या बोलेगा, कमी, और यहाँ बोलेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम या अधिक की बात कर सकते हैं। तो इसी को आप सरल डिफरेंशिएशन में, बस यहाँ पर अधिक की बात किया गया है, यहाँ पर कम की बात किया गया है। पॉजिटिव में कमी होती है और ऋणात्मक में अधिक की बात करना, यही बस आपको बात ध्यान देना है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास है, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की जहाँ कमी होगी, कमी होने के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा उसी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होने के कारण जो उत्पन्न आवेश हो क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। यहाँ पर इस तरह की बात हम करते हैं। तो मैं आगे तरह में बढ़ता हूँ, तो मेरे साथ आवेश संरक्षण का नियम की बात करते हैं। किसकी, आवेश, आवेश का संरक्षण, संरक्षण। देखिए आवेश का संरक्षण की भी मैं बात करता हूँ, इसलिए एक बात ध्यान देना कि न तो इसको आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। एक दूसरे पर क्या कहते हैं, स्थानांतरित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बात एक ही बात ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिए। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या कहते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। एक दूसरे पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, उसी को आप क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, चलते लिखते हैं इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। कुल आवेश नियत रहता है। क्या होता है,
इस नियम के अकॉर्डिंग बोला गया है कि विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये बोला गया है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक दूसरे पर इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं, सीधे तरीके से लिखते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं, मैंने यही बात बताया था आपको जस्ट कि आवेश को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और एक से दूसरे वस्तु पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी को आप क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसी नियम को आप क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेशों का जो नियत है क्या होता है, कुल नियत रहने की बात करता है। अतः आवेश के न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, एक दूसरे पर क्या कहता है, स्थानांतरित करने की बात करता है। क्या करता है, स्थानांतरित करने की बात कहता है, उसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला जो पॉइंट होगा, वैद्युत धारा। वैद्युत जो होता है धारा की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो हम लिखेंगे किसी चालक में विद्युत, किसी चालक में विद्युत प्रवाह के दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह को क्या कहते हैं, सिंपल से प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब कि वैद्युत धारा की यदि बात करता है तो हमने बताया किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि विद्युत धारा की यदि बात पूछा गया तो हम लोग बता देंगे यहाँ से किस तरह की बात पूछना चाहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया आपको। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई पत्ती में इसका मात्रक एसआई पत्ती लिख लेंगे। एसआई पत्ती में रुक जाओ यहाँ पर थोड़ा सा इसका एसआई मतलब एसआई पद्धति में इसका मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? तो हम बताएंगे कि कूलाम प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड होता है। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। क्या याद रखेंगे कि इसका यदि बात किया सूत्र क्या होता है? सूत्र के लिए बात करूं आई बराबर क्यू बटे की टी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा? आई बराबर क्यू बटे के टी होता है इसका सूत्र। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग से इसको हमको बात करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे पूछ लीजिए भैया, क्योंकि मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया तो विद्युत धारा के बारे में बता दिया कि विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। विद्युत आवेश प्रवाह की बात की इससे आई से प्रदर्शित किया गया। इसका एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका एमकेएस में क्या होता है? तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है। सीजीएस पद्धति में क्या? स्टेट कूलाम होता है। और इसका सूत्र जो हो जाता है आई बराबर क्यू बटे टी होता है। अगला चलते हैं। यदि अगले के लिए मैं बात करता हूं, नोट में डाल कर लिखेंगे, नोट में डालकर लिखेंगे क्या? नोट में क्या डालेंगे? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आप क्या फैराडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैराडे बोलेंगे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। एक फैराडे में वन जो फैराडे की बात बोला जाए कितने कूलाम होता है? 96500 कूलाम होता है। 96500 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10⁻⁶ कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम, ये जो नैनो में दर्शाती है 10⁻⁹ कूलाम की बात है। ये क्या है? नैनो। इसको किससे मैं दर्शाया हूँ? नैनो से। ठीक है। एक नैनो कूलाम में क्या? 10⁻⁹ हो जाएगा। एक माइक्रो कूलाम में क्या? 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है? 96500 होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ये आपको क्लियर होगा। आवेश की मैं बीमा बताया कि आवेश की बीमा क्या होती है? एटी होती है, हमने बता दिया। वहां से आगे चलते हैं तो मैंने सबसे पहले एक चीज लिखेंगे आपके बीच में, चालक। अब देखिए चालक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर विद्युत रोधी या आपको चालक के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद अर्धचालक के बारे में समझेंगे। ठीक है।
आइए चलते हैं लिस्ट। चालक किससे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं, तीनों परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि विद्युत धारा को सरलतापूर्वक से प्रवाहित करते हैं, उसी को हम चालक कहते हैं। जैसे में आपके पास तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और लोहा हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे पास जो कि मुक्त मतलब कि जो किसी भी धारा को प्रवाहित करने के लिए सरलतापूर्वक काम करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर। आइए चलते परिभाषा लिखते हैं, फिर उसका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो विद्युत धारा को सरलता से प्रवाहित करते हैं, उसे कंडक्टर्स कहते हैं। COND कंडक्टर जो होते हैं उसी को कहते हैं। जैसे मैंने बोला तांबा, एल्यूमिनियम या सिंपल सी बात एल्यूमिनियम लिख लो, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, लोहा हो गया, गीला, लकड़ी, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसमें बहुत सा होता है जिसमें हमारे जो नमक का घोल हो गया, आदि। इस तरह के जो है चालक में ही बात कहा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और जो विद्युत धारा को सरलतापूर्वक प्रवाहित करता हो, उसी को हम कह सकते हैं, अन्यथा हम ऐसे नहीं बता सकते। बस बहुत ईजी सा है, इसे हम कर लेंगे। जहाँ पर आएगा मैं खुद ही समझाऊंगा। विद्युत रोधी और कुछ चालक। यदि विद्युत रोधी पूछा जाए या कुछ चालक पूछा, दोनों की परिभाषा सेम होगी, इसीलिए मैंने क्या किया कि दोनों को एक साथ लेकर आ गया। वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकता है, उसे आप क्या कहेंगे? कुछ चालक भी कर सकते हैं या विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर्स होता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक होता है और कांच होता है आदि। तो ये बात क्लियर हो गया कि वे पदार्थ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
और जो विद्युत धारा को सरलतापूर्वक प्रवाहित करते हैं उनकी बात किया गया। और तांबा, लोहा, गीला लकड़ी, नमक का घोल, उस तरह की बात किया गया। विद्युत रोधी या कुछ अलग की बात की गई, पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं उसको इंसुलेटर कहा गया है। जो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इस तरह की बात यहाँ पर किया गया है। अगला यदि मैं बात करूँ अर्ध चालक, क्या होता है अर्ध चालक? लिखेंगे इसमें भी वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता, जिनकी चालकता चालकों से काफी कम, चालकता चालकों से काफी कम तथा अचालकों से अधिक, अचालकों से अधिक होती है उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सेमी क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। देखो तो यहाँ पे यही बात बोला गया, सिंपल सी बात देखिए तो एक परिभाषा जो दी है काफी कम होती है और यहाँ पर अधिक की बोला गया है, उसी को आप क्या बोल सकते हैं कि अर्धचालक कह सकते हैं। अर्धचालक में जैसे एग्जाम्पल की भी बात करूं, जैसे सिलिकॉन होता है, क्या होगा? सिलिकॉन होगा। सेलेनियम होता है, सेलेनियम होता है, लेनियम होता है, कार्बन होता है आदि। आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें ज़्यादा परिभाषा था, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम लोग के जो बीच की भी बात किए गए तो आज की क्लास में हम लोग को क्या मिलेगा? विद्युत आवेश के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? विद्युत आवेश के बारे में बात किया गया। और विद्युत आवेश से जो भी रिलेटेड जो बात किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर नोट्स में लिखवा दिया गया। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके बारे में बताया गया। फिर धनात्मक ऋणात्मक की बात किया कि कहाँ पर धनात्मक में कमी होती है, ऋणात्मक में अधिक होते हैं, इसके बारे में बात किया गया। और आवेश संरक्षण का नियम की भी बात की जाती है। हमें बताया कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और एक दूसरे पर स्थानांतरित किया जाता है। सिंपल भाषा में ये बता सकते हैं। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? चालक में जो प्रवाहित विद्युत आवेश जो होता है, मतलब कि यहाँ भी बोला गया, यहाँ प्रवाह को क्या बोला गया? विद्युत धारा के आगे इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है तो धारा में, मतलब एसआई पत्ती में इसका एम्पियर होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। सीजीएस की बात किया गया है तो गुलाम प्रति सेकेंड हो गया, सॉरी एमटीएस में क्या हो गया? गुलाम प्रति सेकेंड हो गया। सीजीएस में क्या? स्टेट गुलाम होता है, यहाँ पे इसकी बात की गई। इसका सूत्र हो गया आई ग्राफ की बटे क्यू होता है, यहाँ पे इसकी बात की गई। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। जो एक फैराडे में कितना गुलाम होता है? 96500 होता है। एक माइक्रो गुलाम में कितना गुलाम होता है? 10⁻6 होता है। एक नैनो गुलाम में 10⁻6 गुलाम होते हैं, इसकी बात किया गया। आगे का आगे चालक किससे कहते हैं? चालक की यदि बात किया गया तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात किया गया। और इसमें धारा सरलतापूर्वक प्रवाहित होगी, उसी को हम चालक कहेंगे। जहाँ पर धारा सरलतापूर्वक प्रवाहित होगी उसी को हम कहेंगे। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिखना होगा तो इसमें एल लिखेंगे।
एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम लोहा, गीला जो होती है लकड़ी होती है, भीगा हुआ जो लकड़ी होती है उसकी बात किया, नमक का घोल होता है उसकी बात किया गई। विद्युत रोधी की यदि बात किया जाए या कुछ अलग की बात किया जाए तो ये पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, जो नहीं करता है उसे तो हम क्या करते हैं, कुछ अलग को विद्युत रोधी कहते हैं, जिसको इंसुलेटर भी कहा गया, उसे अंग्रेजी इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर लकड़ी, प्लास्टिक और कांच की बात की गई। आगे मैं बात करता हूँ अर्धचालक किससे करते हैं, कहा कि यहाँ पर कि चालकों की कमी काफ़ी कम हो जाती है, अर्धचालकों की क्या अधिक होती है। इसी को हम सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कार्बन हो गया, इस तरह की जो बात किया गया था हमारे पास किसमें आते हैं, अर्धचालक में बात किए जाते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का बल के बारे में, कूलाम का बल क्या होता है, कूलाम के नियम पढ़ेंगे। कल हम लोग ये सब परिभाषा से पूछा जाएगा, नॉर्मल परिभाषा से मैंने ज़्यादा बल नहीं दिया क्योंकि परिभाषा में ज़्यादा बल देने से कोई फायदा नहीं। हाँ, परिभाषा से समझाने का काम है, परिभाषा एक्सप्लेन करने का काम है, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो ज़्यादा समझाने की जो बात आएगा मैं वहाँ पर ज़्यादा आपके समझ साफ बताएंगे, आप वहाँ पढ़िएगा, देखिएगा आपको कैसे किस तरह की बात की जाता है। ठीक है, तो हमारी क्लास जो रहेगी आज के यहीं तक रहेगी। कल हम लोग कूलाम का बल और कूलाम से नियम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका क्लियर और स्पष्टीकरण हो जाएगा किस तरह की हमारी बात की जाती है। घबराना दम नहीं, हिम्मत के साथ रहिएगा और अपने मित्रों को बताइए कि स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल में कक्षा 12 की फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी क्लास लेते रहें, उनको बहुत बड़ा गेम होगा कैरियर में यदि पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन उनको एक बार कोशिश करिएगा कि पढ़ के भाई देख लो, मेरे को सफलता नहीं मिलेगी, असफलता उसी को मिलती जो पढ़ता है, ज़्यादा वर्क करता है उसी को मिलती है। ठीक है, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, जिंदाबाद रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। ठीक है, ओके।